Hello. Hello. यूट्यूब इंग्लिश वीडियो चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस की विद इंग्लिश लिटरेचर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. We made our last or previous video on past indefinite tense. You can check it out from our description box. So we'll start the video. So first of all, we should know that what is past continuous tense. Okay, so past continuous tenses ऐसे tenses हैं जिसमें दो तरह के टास्क जो परफॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, हमने फर्स्ट जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो टेंसेस होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं, एक टाइम और एक वर्क. ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कौन से टाइम में किस तरह का वर्क हो रहा है, वो पास्ट कंटिन्यू टेंस कहलाएगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पास्ट से हमें पता चल रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सा टाइम पीरियड है, गुजरा हुआ ज़माना. ठीक है, पास्ट माजी की बात हो रही है और उसमें टास्क क्या हो रहा है, कौन सा काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूस. ऐसा काम जो जारी था किस ज़माने में, पास्ट के ज़माने में, गुजरे हुए ज़माने में, वो पास्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है. ओके, सो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. पास्ट कंटिन्यू टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है ऑब्वियसली इन इंग्लिश ग्रामर. सो वी यूज इट टू से व्हाट वी वर इन द मिडल ऑफ द डूइंग एट द पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट. हम इसको कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यू टेंस ऐसे टेंसेस हैं जिसमें हमें बताना होगा कि पास्ट गुजरे हुए ज़माने में या मादी वाले ज़माने में, टाइम पीरियड में हम कौन सा वर्क ऑन गोइंग था, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी हम कर रहे थे, उसको हम पास्ट कंटिन्यू टेंस बोलते हैं. ठीक है, इसकी पहचान ऑब्वियसली हम पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. तो इसकी एग्जांपल है वी वर सिंगिंग. अब हमने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब वगैरह या वो किस तरह यूज़ होते हैं, किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. सो अब हमने पढ़ा वर्ड से हमें पता चल गया ये कौन सा टास्क है, मतलब टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, पास्ट का. और सिंगिंग से हमें पता कंटिन्यूटी का पता चल गया कि वो ऐसा काम जो हो रहा था किस एज में, किस टाइम पीरियड में, पास्ट में जो काम हो रहा था उसको हम पास्ट कंटिन्यू टेंस बोलते हैं. और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हम पास्ट कंटिन्यू टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. ऐसा वर्क जो कि अभी प्रोग्रेस में हो, कंप्लीट ना हुआ हो और वो माजी में चल रहा था. ठीक है, ऐसा काम जो माजी में चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा था, हो रहा था, उसको हम पास्ट कंटिन्यू टेंस बोलते हैं. ओके, सो अब हमें जानना होगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि पास्ट कंटिन्यू टेंस का स्ट्रक्चर क्या है. ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं पीछे वाले सेंटेंसेस में, अब पीछे वाले वीडियोस में पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल वही स्ट्रक्चर है और पास्ट में और प्रेजेंट में, पास्ट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है और वो है हेल्पिंग वर्ब का. प्रेजेंट में हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से थे, इसके इज एम आर. ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, वाज वर. ठीक है, अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि वाज किसके साथ लगता है, वर्ब किसके साथ लगता है. ठीक, अब मेन वर्ब की ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट. सिंपल वही स्ट्रक्चर है, सिंपल वही सारा फार्मूला है, सिर्फ हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है ये दिखाने के लिए, ये पहचान करवाने के लिए ये टेंस चल कौन सा रहा है, ज़माना या टाइम पीरियड किस तरह का है, क्या शो करवा रहा है, मुस्तकबिल है, पास्ट है या प्रेजेंट है. इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ड्राइंग अ स्केच. सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही. फिर हेल्पिंग वर्ब हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, हमारे पास क्या आता है हेल्पिंग वर्ब ही के साथ, थर्ड पर्सन और सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा वाज आता है. ठीक है, सिंगुलर पर्सन इसमें जो है आई भी है. ठीक है, अब वो थर्ड पर्सन तो नहीं है लेकिन सिंगुलर है, डेट्स वाइज उसके साथ आर आएगा. ओके, फिर हमारा ही वॉज, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर हमारे पास क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, स्केचिंग करना. ठीक है,
वो स्केच ड्रॉ कर रहा था। होगी हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की फुलफिल। अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को ऑब्वियसली सभी टेंसेस की तरह 3 सब टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव के अंदर ही एक और सब टाइप है, वो है पास्ट। इंटरोगेटिव की नेक्स्ट टाइप है, सब टाइप जो उसकी है वो है पास्ट डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसका जो सेंटेंस बनता है वो पॉजिटिव सेंस में या हाँ की सेंस में बनता है, उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका वही स्ट्रक्चर है जो हम लास्ट पास्ट कंटिन्यूस सिंपल का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। ये जो है ये वाला ही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट पुट किया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रेजेंट के यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ पास्ट पास्ट पॉजिटिव टेंस। So past. So here are 2 examples of past positive tense. For example, he was traveling to Venice. वो विंस को मतलब विंस जा रहा था। ठीक है, वो विंस के लिए सफ़र कर रहा था। रहा हमें कॉन्टिन्यूटी शो करवाता है और था हमें पास्ट का सेंस शो करवाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर वाइज हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट पुट किया, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वाज आता है ही शी इट के साथ। फिर हमने पढ़ा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, वो विंस। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है शी वाज ईटिंग अ बर्गर। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। देन अब हम बात करते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव सेंटेंसेस एज सेंटेंसेस जो नेगेटिव पॉजिटिव सेंस क्रिएट करते हों, और उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पुट करना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज और वर ही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वाज और वर इसका हेल्पिंग वर्ब है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के तमाम जो टाइप्स हैं, सब टाइप्स वो पढ़ ली हैं, तो आपको ये सेंटेंसेस बाकी पास्ट फ्यूचर ये पढ़ने की मतलब ज़रूरत है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा कि हाँ हमने वो पढ़ा था, तो इसका स्ट्रक्चर ये है। आप खुद सेंटेंसेस जो है बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम उसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप आएगी हमारे पास, कौन सी टाइप आएगी, नेगेटिव सेंटेंस की। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी जो सेंस बनती हो वो नेगेटिव वे में बनती हो, या उसका आंसर नॉट में हो, या सेंटेंस ही नॉट में बनता हो। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने इसमें क्या करना है, सिंपली सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगा देना है, फिर उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब हम इसकी एग्जांपल्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ही वाज नॉट ट्रैवलिंग टू विंस। हमने वहाँ पे पढ़ा कि वो विंस को सफ़र कर रहा था, विंस के लिए जा रहा था। तो अब हमने यहाँ पे कह दिया वो विंस नहीं जा रहा था, वो विंस सफ़र नहीं कर रहा था विंस के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, फिर वाज हमने कहा थर्ड फॉर्म के साथ, थर्ड पर्सन के साथ वाज लगता है। अब फिर हमने पढ़ा कि वाज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान जो आता है वो नॉट आ जाता है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी वाज नॉट ईटिंग बर्गर। पहले हमें पता चला कि वो बर्गर खा रही थी, अब हमें पता चला नहीं यार वो बर्गर नहीं खा रही थी, वो कुछ और खा रही थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट पुट किया शी, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज, फिर उसके बाद हमने नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या, वो क्या कर रही थी, बर्गर नहीं खा रही थी। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं जो कि है क्वेश्चन सेंटेंस। अब क्वेश्चन सेंटेंस ऑब्वियसली
सेंस इसके सेंटेंस जो है टाइटल से ही पता चल रहा है, ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उनको हम क्वेश्चन सेंटेंसेस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हाँ या ना में हो, ठीक है, सिंपली यस और नो में जिसका आंसर देना पड़े वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल तुमने खाना खाया, सॉरी, तुम खाना खा रहे थे, तुम स्कूल जा रहे थे, तुम नहा रहे थे, तुम सैर को जा रहे थे। इस तरह की मल्टीपल जो क्वेश्चंस जिसके आंसर्स यस और नो में हो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सिंपली इसका स्ट्रक्चर है, पहले हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब पुट करते थे, अब हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब पुट कर देना है। बाकी तमाम का तमाम स्ट्रक्चर वही रहेगा। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, क्या वो विंस विंस के लिए सफ़र कर रहा था? क्या वो विंस जा रहा था? ठीक है, अब हमने पहले ही के बाद वाज लगाया था, अब हमने सिंपली वाज पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बनाए, क्या वो बढ़ के खा रही थी? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? शी, ऑब्वियसली शी। नहीं भाई जी, शी नहीं आएगा। क्या अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है, इसलिए अब हमारे पास पहले वाज आएगा, फिर शी सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। वाज शी ईटिंग अ बर्गर? क्या वो एक बर्गर खा रही थी? क्या वो बर्गर खा रही थी? ठीक है, ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आप डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैं नहीं बताऊंगी, आपने ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके लिए होमवर्क है जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स या सेंटेंसेस बना के सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बहुत ही मुश्किल स्ट्रक्चर है अब इसका, ठीक है, लेकिन मुश्किल काम भी तो करना चाहिए ना। आपने अब क्या करना है, इसमें मैक्सिमम 10 सेंटेंसेस बनाने हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपने क्या करना है, वाज वर से पहले WH फैमिली का मेंबर ऐड कर देना है, जस्ट। बाकी तमाम का तमाम स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। ओके, वही भाई हम पढ़ चुके हैं, हमने प्रेजेंट में भी पढ़ा है, हमने पास्ट में भी पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है इंटरोगेटिव होते कौन से हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्रेजेंट टेंसेस के तमाम टेंसेस में मैं बारहा बता चुकी हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेहतरीन वीडियोस हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टेंस सेंटेंसेस बनाने। अच्छा, अब WH फैमिली कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। WH फैमिली ऐसे WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं जिसमें व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में देना पड़े वो WH फैमिली का मेंबर कहलाते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए व्हाट्स योर नेम, तो आपके येस और नो में आंसर देंगे? नहीं, आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। अब कुछ भी ऐसा पूछ लें, ठीक है, तो उसका आंसर ऐसे कुछ जिसका आंसर आपको डिटेल में देना पड़े, ब्रीफली देना पड़े, उसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर ऑल ऑफ यू। आपने तमाम की तमाम एग्जांपल्स, जो तमाम एग्जांपल्स हैं ये तमाम जो पास्ट कंटिन्यू टेंसेस है उनसे रिलेटेड है। यू कैन चेक इट आउट दिस ऑल एग्जांपल्स, लेट्स सी, चेक इट आउट। ओके, अभी हमने इंटरोगेटिव पढ़ा, अब आप बताएं इसमें से इंटरोगेटिव आपको कौन सा लग रहा है? ऑब्वियसली यस, थर्ड जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव। वाह, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया है। वाज ही लिविंग इन दिस हाउस? वाज ही लिविंग इन दिस हाउस? क्या वो इस घर में रह रहा था? ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए व्हाई यू लिविंग इन दिस हाउस, ठीक है,
ऐसे तो नहीं बनेगा सेंटेंस। वाई के साथ हमने पढ़ा, वाई के साथ WH फैमिली के मेंबर के साथ क्या ऐड होगा? यस, हेल्पिंग वर्ब। वाई वर यू लिविंग इन दिस हाउस? तुम यहाँ क्यों रह रहे थे? ठीक है, फिर नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपली ही वॉज राइटिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सबसे पहले ये अब कौन सा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है? यस ऑब्वियसली ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। इससे पहले हमारा सब्जेक्ट आया ही, फिर ही के साथ वॉज, फिर वॉज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब वो क्या लिख रहा है? ऑब्जेक्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी लिख रहा है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट स्टोरी। अब दिलचस्प स्टोरी आ गया है तो इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब हम एक यस अब हम नेगेटिव सेंटेंस एक देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ दे वर नॉट साइनिंग द एग्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दे, वो एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे थे। सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग में सब्जेक्ट आया, सॉरी, फिर हेल्पिंग वर्ब वर, फिर हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में हमने जस्ट नॉट पुट कर देना है, फिर ING ऑब्वियसली, फिर ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा था। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। Thank you so much. Allah Hafiz.